अस्सलाम वालेकुम। कलराठी जमीनों पर गंदम की अच्छी पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है, ये एक सवाल था, किसी दोस्त ने पूछा और उसको हमने पूरा प्लान बना के दिया। तो मैंने सोचा सब दोस्तों के साथ इसका जवाब शेयर कर दिया जाए। कलराठी जमीन या कलर ज़दा जमीन या शोर ज़दा जमीन के ऊपर भी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, मगर जमीन का स्ट्रक्चर यानी सॉइल स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है और उसके बाद जमीन की तैयारी और बीज और खादों का प्लान। ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें ही आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो जमीन है कलर ज़दा या शोर ज़दा जमीन है, उसमें उसमें प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि वो उस जमीन में नमकियात ज्यादा होते हैं। अब नमकियात तीन चार इकसाम के हैं, वो हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि उनमें नमकियात का कम्बिनेशन ज्यादा होता है। जमीन सख्त होती है, पानी ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत उसमें नहीं होती, और फिर इसके अलावा जमीन में ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा ना होने के बराबर होता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसकी वजह से जब हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो फार्मूला हम जरखेज ज़मीनों पे कर रहे हैं वही अगर कलर ज़दा ज़मीनों पे करेंगे तो आपकी अच्छी पैदावार नहीं आएगी। तो सॉइल स्ट्रक्चर को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये तो हमें पता चल गया कि हमारी ज़मीन कलर ज़दा है, शोर ज़दा है, तो उसमें सबसे पहले उसका पीएच ज़्यादा होगा। पीएच जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी खाद भी बदल जाएगी, आपका बीज भी बदल जाएगा, आपका बीज का तरीका भी बदल जाएगा। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि ईसी ज्यादा होगा जमीन का। तीसरा प्रॉब्लम ये होगा कि उस जमीन में जो भी आप बीज डालेंगे नमकियात की वजह से, वो बीज स्प्रॉटिंग बहुत कम करेगा, टिलर्स बहुत कम बनाएगा और नतीजतन आपकी पैदावार कम होगी। तो चलिए इसके इलाज की सलूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जमीन तैयारी करते वक्त अगर आप 15 से 20 बैग जिप्सम के इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम की बात कर रहा हूं। आप जमीन की नौइयत के हिसाब से 50 बैग तक भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 बैग डालें और ज़मीन को हल चला दें अच्छे तरीके से। और अगर मुमकिन हो तो एक दफ़ा जो चेज़ल हल होता है, गहरा हल, उसको एक दफ़ा चला दें ताकि ज़मीन नरम हो जाए और अगर ज़्यादा बारिशें हों तो उनमें पानी ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी हो। तो जिप्सम डालें और उसके बाद अगर आपके पास पुराना गोबर, आली जिसे कहते हैं, 4-5 माह पुराना गला सड़ा गोबर पड़ा हुआ है, तो वो ज़मीन में अप्लाई करें ताकि ज़मीन नरम होना शुरू हो जाए। कैन गवारा, नाइट्रोफास और अमोनियम सल्फेट, ये तीन ऐसी खादें हैं जिनका पीएच बहुत कम होता है, और जो कलर ज़दा ज़मीनें हैं उनका पीएच बाज़ औक़ात 9 से ऊपर जा चुका होता है। तो ज़्यादा पीएच को कम करने के लिए आपको हमेशा यही तीन खादें डालनी है। जब आप डीएपी डालेंगे तो वो मजीद पीएच बढ़ा देगा और आपकी खादों की अफादियत बिल्कुल, यानी आप ये समझें कि 10 से 15% अवेलेबल होंगी, बाकी सारी नमकियात में मिलकर नमकियात हो जाएंगी और ज़ाया हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा आपने कम पीएच वाली खादों का चुनाव करना है जिनका पीएच 3 से 4 के दरमियान हो। जब आप कम पीएच वाली खादें डालेंगे तो जो आपकी ज़मीन है उसका पीएच भी किसी हद तक डाउन आएगा, कुछ अरसे के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन बहरहाल जब तक, जिस तरह डीएपी आपने बेसल डोज के तौर पे यानी नीचे डालनी है, इब्तदाई खाद के तौर पे इस्तेमाल करनी है बिजाई के वक्त, तो उस वक्त जब आप इन तीनों में से कोई एक खाद डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो वक्ती तौर पर आपकी ज़मीन के पीएच को कम कर देंगे और आपके बीज का उगाव अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस तरह के इलाकों में जो पुराने बीज होते हैं, जो पिछले साल आपने इस ज़मीन में लगाया था, वो कभी ना लगाएं। दिलकश का बड़ा अच्छा रिजल्ट है, फ़ख्र भक्कर का बड़ा अच्छा रिजल्ट है, अकबर का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ऐसी ज़मीनों के लिए ये बीज थोड़ा सा हाई पीएच को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये तीनों में से कोई एक अगर आप वैरायटी लगाते हैं तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द बुआई करते हैं। जैसे हम आपको ये तरीका बता रहे हैं, इस तरीके के मुताबिक अगर आप आज से ही शुरू करें तो 15 नवंबर से पहले पहले आपकी ये काश्त पूरी हो जाएगी और यही बेहतरीन टाइम है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कलर ज़्यादा ज़मीनें होती हैं इसमें बीज ज़्यादा टिलर्स नहीं बनाता, यानी जो प्राइमरी टिलर है, जो एक बीज से ऊपर टिलर जाना है, वही इसका मेन टिलर होता है। शायद कोई 2-4 टिलर और बना ले गंदम, इसलिए आपने जो बीज है उसका
इसमें रेशो ज़्यादा रखना है। बीज अगर आप ड्रिल से लगा रहे हैं तो बीज से बीज का फासला थोड़ा सा कम कर दें, ताकि उनमें से कुछ बीज जो जर्मिनेट करें कुछ नहीं करें तो वो आपको नागे ना पड़े। तो पॉइंट ये कि बीज का रेशो अगर आप नॉर्मली 40 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन ज़मीनों में आप 50 किलो करेंगे, और अगर ड्रिल में आप 30 किलो कर रहे हैं तो ऐसी ज़मीनों के लिए 40 किलो बीज इस्तेमाल करेंगे। जब आप ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं तो ऐसी ज़मीनों के लिए जिनका पीएच ज़्यादा हो और कलर ज़्यादा हो, शोर ज़्यादा हो, उनके लिए ज़रूरी है कि आप सल्फ़र की कुछ मिकदार उसमें ऐड कर लें। सल्फ़र आपकी ज़मीन को वक्ती तौर पे थोड़ा सॉफ्ट भी करेगा। जो खादें ज़मीन में नॉन अवेलेबल यानी ना दस्तयाब हालत में पड़ी हुई हैं, सल्फ़र उनको किसी हद तक दस्तयाब हालत में कर देगा और आपकी जो खादें हैं उनकी अफादियत बढ़ जाएगी। तो इसलिए सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूरी करें। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि पीएच ज़्यादा होता है जड़ों में, इसलिए पौधा जड़ों से खुराक कम लेता है। तो अगर आप फोलियर स्प्रे कर दें खादों के, जिसमें आपका अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे ही महीने में 2 स्प्रे इसको कर दें, टोटल 4 माह की क्रॉप है, और अगर आप इसको फोलियर स्प्रे करते जाएं, नाइट्रोजन का पहले पानी के साथ आप इसको एक बैग डाल दें। बाकी आप इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आपने बोरान करना है, जिंक करना है, मैग्नीशियम करना है, और बाकी ये इसके बने बनाए पैक मिल जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के यानी अज्जाए सगीरा के, तो वो आप अगर फोलियर स्प्रे कर दें तो पत्तों के जरिए जब नीचे की तरफ खाद जाएगी, आल्दो उतना असर नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये जमीन से जड़ों से ऊपर आने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जड़ों में उसका पीएच ऑलरेडी ज्यादा है तो उस उतनी दस्तयाब नहीं होगी खाद। तो इसलिए बेस्ट तरीका इसको खादें देने का फोलियर स्प्रे है, यानी मशीन में डालें खाद और उसमें पानी मिक्स करें, और 5 टैंकियां फी एकड़ के हिसाब से आप गंदम को स्प्रे कर दें। और अगर महीने में ये इस तरह के 2 स्प्रे आप कर देते हैं तो टोटल आपके ये 4-4.5 माह की फसल है, 8 से 9 स्प्रे होंगे, लेकिन आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल उतनी ही आ जाएगी जितनी जरखेज जमीनों से आती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। यह था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।